उनको सुंदर मैं न कहूँगा, बड़े बुद्धि पर जिनके ताले, पशु हैं वो नर मैं न कहूँगा, बड़े बुद्धि पर जिनके ताले, पशु हैं वो नर मैं न कहूँगा। तन के उजले मन के काले, उनको सुंदर मैं न कहूँगा, बड़े बुद्धि पर जिनके ताले, पशु हैं वो नर मैं न कहूँगा। बहुत अच्छे बेटा। निराकार प्रभु अजर अमर है, चर्म चक्षु से दृष्टि न आए। ध्यान दीजिए शब्दों पर। निराकार प्रभु अजर अमर है, चर्म चक्षु से दृष्टि न आए। है यह मनुष्य एक देशी, जीवे तनधारी फिर मर जाए। वह जड़ प्रतिमा जिसको मानव गाड़ के मंदिर में बिठलाए, वह जड़ प्रतिमा जिसको मानव गाड़ के मंदिर में बिठलाए। चोर चुरा ले जाए, रक्षा अपनी आप ना जो कर पाए। अरे नासवान उस नर को अथवा, नासवान उस नर को अथवा, जड़ को ईश्वर मैं न कहूँगा, बड़े बुद्धि पर जिनके ताले, पशु है वो नर मैं। रामचंद्र देहलवी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मैं जिस परिवार में रुका हुआ था वो मंदिर का पुजारी ही था, और उसने सेठ जी को बुलवाया और कहा कि भगवान जी के कपड़े फट गए हैं। सेठ जी का मंदिर था, भगवान जी के कपड़े फट गए हैं, कपड़े सिलवा दो। रामचंद्र देहलवी कहते हैं, मैंने कहा कि तुम ऐसे भगवान को भगवान बनाकर क्यों बैठे हो, जो खुद के कपड़े फटे पड़े हैं, तुम्हारी कैसे साबुत दे देगा। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता तुम्हारी क्या करेगा। कुछ मूर्तियां चोरी हो जाती हैं, झीकते फिरते हैं, रोते फिरते हैं, क्लेश होता है। दूसरी बात, जितना व्यभिचार मंदिरों से बढ़ा है और जितनी दारिद्रता भारत में इन मंदिरों से आई है, इतने और कोई कारण ही नहीं। बड़े बड़े मंदिर लुट गए। सोमनाथ का मंदिर का कहानी कौन नहीं जानता। 5-5 फीट की मूर्ति सोने की, हीरे जवाहरात, घोड़े ऊंट, सारे गधे खिच्चर सब भर के ले गया विधर्मी, और चिल्लाते रहे पुजारी कि चिंता मत करो, बाबा सोमनाथ दृढ़ता से रुके हुए हैं भर में, वो सारी की सारी रक्षा कर लेंगे। और आखिर के उन्हीं पुजारियों का कत्ल किया गया, मोटरों से ठोकरों से उनके सिर तोड़ दिए गए, बुरा हाल हो गया, और वो सारा का सारा धुल गया। और आज भी ये जितने मंदिर बने, मैं आपको बता दूं, साईं मंदिर अब आजकल बहुत बन रहे हैं। साईं को भगवान माना गया है। एक पुस्तक पढ़ना श्री राम शर्मा आचार्य की, साईं का कच्चा चिट्ठा, आपको पता लग जाएगा। तुम्हारा कोई भी भगवान बन बैठता है, क्या धर्म है? ईश्वर निराकार है, निर्विकार है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है, सृष्टि करता है। उसकी उपासना करनी चाहिए, उसके अलावा और कोई ईश्वर हो ही नहीं सकता। ना कभी जन्मता ना कभी मरता है। अगर वो भी जन्म मरण के बंधन में आ जाए तो हमारे उसमें फर्क क्या रह गया? फिर उसके भी कर्मों का फल देने वाला कोई होना चाहिए। खैर आगे चलिए। नासवान उस नर को अथवा जड़ को ईश्वर में न कहूँगा, पड़े बुद्धि पर जिनके ताले, पशु है वो नर में न कहूँगा। श्री राम आर्य थे, कृष्ण आर्य थे, और आदि आदि पीछे चले जाइए, जब से परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया है, सब आर्य थे।
ब्रह्मचारी हो, रहा अखंड ब्रह्मचारी स्वामी रामचंद्र जी के कारण। रावण का अभिमान मिटाया, किए राम के विघ्न निवारण। कौन थे वो? हाथ गदा ये जो पवित्र कांधे पर किए हुए थे जो धारण। सुनकर परम मुग्ध हुए श्री राम जिसका संस्कृत उच्चार। सुनकर परम मुग्ध हुए श्री राम जिनका संस्कृत उच्चारण। उस हनुमान वीर जानी द्विजवर को बंदर में न कहूंगा। उस हनुमान वीर जानी द्विजवर को बंदर में न कहूंगा। बड़े बुद्धि पर जिनकी काली, बस मैं वो नर में न कहूंगा। वृक्षों में जामुन पतली, बेलों में है तरबूज लगाता। वृक्षों में जामुन पतली, बेलों में है तरबूज लगाता। एक नास्तिक आस्तिक की मजाक उड़ाता है, मखौल करता है। वृक्षों में जामुन पतली, बेलों में है तरबूज लगाता। हंसी उड़ाता है नास्तिक, देखो कैसा है मूढ़ विधाता। आस्तिक कहीं बड़े वृक्षों में बड़े तरबूज लगा देता निर्माता। गिरता कहीं नाक पर तेरी हुलिया सब चौपट हो जाता। अरे गिरता कहीं नाक पर तेरी हुलिया सब चौपट हो जाता। कार्य सब विधि के विधिवत है, भूल भयंकर मैं न कहूंगा। बड़ी बुद्धि पर जिनकी ताली, बस मैं वो नर मैं न कहूंगा। तन के उजले मन के काले, बहुत अच्छे। उपदेश समर में सकल मोह अर्जुन का टाला। जिसने दे उपदेश समर में सकल मोह अर्जुन का टाला। रुक्मणी सहित 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य हिमगिर में पाला। आठ प्रकार के विवाह होते हैं, मनु जी लिखते हैं। श्री कृष्ण का कौन सा विवाह हुआ था? है जी? राक्षस विवाह। ठीक कह रहे हैं आप, गंधर्व विवाह हुआ था। कोई बात नहीं। आचार्य जी से पता। उपदेश समर में सकल मोह अर्जुन का टाला। रुक्मणी सहित वर्ष 12 लो ब्रह्मचर्य हिमगिर में पाला। था वो कृष्ण असुर संहार, योगेश्वर नीति निराला। था वो कृष्ण असुर संहार, योगेश्वर नीति निराला। जिसने गृहस्थ आश्रम में जन्माया सद्गुण पुत्र। जिसने गृहस्थ आश्रम में जन्माया पुत्र एक था सद्गुण वाला। क्या नाम था पुत्र का? प्रद्युम्न। अरे चोर जार गोपी वल्लभ, उसको राधा वन मैं न कहूंगा। बड़ी बुद्धि पर जिनके काली, पशु है उग्र मैं न कहूंगा।
कादम भरता है। ध्यान दीजिए शब्दों पर। लिप्त विषय भोगों में होकर भक्ति कादम भरता है। दान पुण्य में धन न लगाता, चोर तिजोरी में धरता है। नारियल रुपया सवा चढ़ाकर मांग लाख की करता है। नारियल रुपया सवा चढ़ाकर मांग लाख की करता है। ईश्वर को रिश्वत देता ये, ईश्वर को रिश्वत देता ये, पूजा नहीं स्वार्थ करता है। ऐसे बगुला भक्त धूर्त को, भक्त धूर्त को, ऐसे बगुला भक्त धूर्त को, भक्त धुरंधर में न कहूँगा। पढ़े बुद्धि पर जिनके थाले, पशु में वो नर में। कहते चले गुरुजी आशीष देकर सुत जन्माते हैं। सावधान रखे लोगों से। कहते चले गुरुजी आशीष देकर सुत जन्माते हैं। जितना दे कोई सोना वो 10 गुना उसी को थमाते हैं। सोना साथ लिए नर नारी चरणों शीश झुकाते हैं। खिसके वो चुपचाप गिरह की भी संपत्ति गंवाते हैं। खिसके वो चुपचाप गांठ की भी संपत्ति गंवाते हैं। यूं धन धर्म गवाओ उनके, यूं धन धर्म गवाओ उनके पास पहुंचकर मैं न कहूँगा। थोड़ी बुद्धि पर जिनके ताले, पशु में वो नर मैं न कहूँगा। कोई व्याकुल घर के आंसू ढरकाते हैं। मरता है कोई व्याकुल घर के आंसू ढरकाते हैं। तेरे में प्रियजन पंडे लड्डू खाकर हर्षाते हैं। कहते हैं सारा भोजन हम पितरों तक पहुंचाते हैं। कहते हैं सारा भोजन हम पितरों तक पहुंचाते हैं। है करतूत अविद्या की भला कहीं मरे कुछ खाते हैं। है करतूत अविद्या की भला कहीं मरे कुछ खाते हैं। बुद्धि विरोधी मृतक श्राद्ध, अरे बुद्धि विरोधी मृतक श्राद्ध तुम करो मित्र वर मैं न कहूँगा। बड़े बुद्धि पर जिनके